गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। मैं हूं उमा शंकर। सामान्य अध्ययन के लिए लेक्चर्स स्टार्ट किए गए थे। एक शेड्यूल आपको प्रोवाइड किया गया था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। मैंने सोचा था कि मंडे से जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे और क्लासेस जो है पहले की तरह शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है ये मिल पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक दो दिन और कष्ट कीजिए, फिर बाकी के जो लेक्चर्स नहीं जो मिल पा रहे हैं वो भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके। आज का जो टाइमिंग था ये था मॉडर्न हिस्ट्री का, लेकिन ये एंसेंट हिस्ट्री का क्लास है, ये प्रोवाइड किया जा रहा है। तो कंटेंट आपका कहीं से छूट नहीं रहा है। टाइम के अकॉर्डिंग, शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन कंटेंट आपको डेली मिल रहा है। ओके। और इसमें क्या है, मैंने बार बार बोला है, अभी भी बोल रहा हूं कि कोई भी सब्जेक्ट हो, क्वेश्चंस के माध्यम से उसके चैप्टर को हम लोग इस तरह से कंप्लीट करेंगे कि कंसेप्चुअली तो वो क्लियर होगा ही होगा, साथ ही साथ उन सभी फैक्ट्स को भी आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके। तो अभी इसके दो लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए थे, जिसमें कि हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा। ये जो है तीसरा लेक्चर है, और इसमें भी हम लोग हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन को ही देखेंगे, और इसके बाद वैदिक सभ्यता स्टार्ट किया जाएगा। मतलब हर चैप्टर्स में इतने क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं कि कहीं से कोई फैक्ट्स छूट ना पाए। ओके। और एक्सप्लेनेशन के साथ आप देखिए, कहने को ये 1000 है, ये 3 से 4000 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा इससे। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर मैं बता दूं कि जो लोग नए हैं उनको बता दूं कि इवनिंग में, रात को जो है इस चैनल पर होमवर्क सीरीज चलता है। इसमें क्या है कि टॉपिक पहले से डिसाइडेड होते हैं, और उस टॉपिक पर डेली 50 से 65 क्वेश्चन पूछे जाते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। इसको जो है डील किया जाता है, और हर संडे को 150 क्वेश्चन का सेट होता है। ये जैसे से सीजीएल एक्सरसाइज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। किसमें पता चलता है? तो ये है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? ये है गुजरात में। गुजरात में है। गुजरात में कहाँ है? गुजरात में कच्छ में है। ओके। तो यहां पर क्या है कि उन्नत जल प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कैसे हम कह सकते हैं ये? क्योंकि यहां पर एक रॉक कट रिजर्वायर जो है मिला है। रिजर्वायर। ओके। रिजर्वायर कैसे लिखते हैं इसको? रिजर्वायर, अच्छा ठीक है। रिजर्वायर जो है मिला है, जो पॉन्ड होता है, छोटा सा जो तालाब जैसा होता है, वो मिला है। और इसके अलावे यहाँ से क्या है कि हड़प्पा लिपि, कैसी लिपि थी हड़प्पा में? जो पिक्टोग्राफिक होता है। ओके। तो हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के, है ना, बड़े बड़े आकारों के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। एक पत्थर पर जो है, एक पत्थर पर बड़े बड़े अक्षरों में जो है लिखा गया है इस लिपि को। तो ये शिलालेख कहाँ मिला है? ये मिला है धौलावीरा में। ओके। और इसे जो है 1967 में जेपी जोशी ने और 1990 में आर एस बिस्ट ने खोजा था। मतलब उत्खनन किया था, इस पर काम करवाया था। ओके। आप लोगों ने पढ़ा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, तो उसमें दो टीला होता है। इसको बोलते हैं पूर्वी, ये नदी हो गया, इसको बोलते हैं पूर्वी, इसको बोलते हैं पश्चिमी। तो इसमें क्या है कि पूर्वी तो नॉर्मल रहता है, लेकिन पश्चिमी ये क्या, इसमें दुर्ग होता है, ये घेरा हुआ रहता है। ओके, सेफ्टी पर्पज से ये ज्यादा सेफ है। लेकिन धौलावीरा में क्या है कि दो नाव करके इसमें तीन है, इसमें तीन टीले हैं। ये पूर्वी, ये हो गया पश्चिमी, और ये हो गया मध्य। और इन दोनों को जो है इस तरह से दुर्ग से घेरा गया है, ये वैसा ही है। तो ये हो गया धौलावीरा। लोथल बहुत बार डिस्कशन हो चुका है। ये गोदीवाड़ा है। ये कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद में, भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ पर हाथी दांत के पैमाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से पंचतंत्र की कथा वाले कुछ साक्ष्य भी मिले हैं, जैसे कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले हैं, युगल सावधान मिला है, अग्नि कुंड मिला है ना, घोड़े की मृण मूर्ति यहाँ से पाई गई है। ओके। कालीबंगन, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से क्या है, भूकंप के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहाँ से भी युगल सावधान मिला है। तो ये कालीबंगन है। आलमगीरपुर, ये सबसे ईस्ट वाला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का, जो कि यूपी में है, हिंडा नदी के किनारे है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए धौलावीरा है।
नेक्स्ट है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो ये जो है लाल रंग का प्रयोग हुआ है। जैसे कि कोई बर्तन आप मान लीजिए, ओके, कोई बर्तन मान लीजिए। अब ये जो बर्तन है मिट्टी से इसे बनाया गया, मिट्टी से बनाया गया, और मिट्टी से बनाने के बाद क्या है, इसको पकाया जाता है। तो फिर ये क्या होगा, ये रेड हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। इसके बाद भी, हालांकि ये पहले से ही रेड है, टेराकोटा इसी को बोलते हैं, इसके बाद भी इस पर जो है पेंट किया जाता था, लाल रंग का और काले रंग का, लाल रंग का और काले रंग का इस पर पेंट किया जाता था। तो यहां पर क्या है, लाल है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लाल, ज्यादातर लाल होता था, ये जो काला है कुछ एरिया काला किया जाता था, बाकी सभी जगह लाल होता था। ओके, तो ऑप्शन ए यहां पर हो गया। इसके बाद है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? वैसे यहाँ पर दो चीज आपको याद रखना है। एक तो क्या है कि कांस्य युगीन है, कांस्य युगीन है, इसका मतलब क्या हुआ, जिस युग में, जिस टाइम पीरियड में जिस मेटल या फिर नॉन मेटल का ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसे उसी के अकॉर्डिंग जो है परिभाषित कर दिया जाता है। कांस्य युगीन क्यों बोला गया है? क्योंकि ये वो समय है जब तांबा, तांबा और टीन को मिलाकर इन लोगों ने कांसा बनाना शुरू किया और इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। ओके, अब यहां पर ऐतिहासिक आप देख रहे हैं, और प्री हिस्टोरिकल, पोस्ट हिस्टोरिकल है, प्रोटो हिस्टोरिकल है। तो इसमें क्या है, अब इसको सिंपली ऐसे समझिए कि एक जो होता है, एक होता है कि लिखित साक्ष्य जो है वो बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है। एक होता है कि लिखित साक्ष्य है लेकिन वो किसी काम का नहीं है, आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं। और एक होता है कि लिखित साक्ष्य भी है और उसका इस्तेमाल भी हो रहा है, तो वो जो होता है वो ऐतिहासिक होता है। और ये जो मैंने बताया, लिखित है लेकिन उसका यूज नहीं किया जा सकता है, वो है आद्य ऐतिहासिक। वो क्या है, आद्य ऐतिहासिक। ओके, तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस का, जो कि 2004 में हुआ था। और इसमें क्या है, आप लोग बार बार पढ़ते होंगे एनसीईआरटी का बुक, एनसीईआरटी का बुक प्रेफर किया जाता है सब जगह लगभग। तो ये जो है हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री का, अगर आप जेपीसी की तैयारी करेंगे तो आपको बोला जाएगा कि आप एंशिएंट हिस्ट्री जो है आर एस शर्मा का पढ़िए। आर एस शर्मा, जेपीसी या फिर यूपीसी के लिए आर एस शर्मा के लिए जो है स्टूडेंट्स पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, राम शरण शर्मा। तो इनकी जो पुस्तक है, इनके पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि ये जो कुएं के साक्ष्य हैं, ये जो कुएं के साक्ष्य हैं, ये कालीबंगा में है, ये कालीबंगा में। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि कुएं जो है लगभग सभी हड़प्पा सभ्यता के लगभग सभी स्थलों के लगभग सभी घरों में पाया गया है। ओके, लेकिन सपोज ये क्वेश्चन आ जाए जेपीसी या फिर जेएसएससी में और आपको क्लेम करना है, तो क्लेम में क्या होता है, ऑब्जेक्शन में क्या होता है, एक प्रूफ देना होता है। और प्रूफ में कोई दूसरा बुक काम नहीं आएगा, एनसीईआरटी ही काम आएगा, या फिर गवर्नमेंट का जो बुक होता है या डेटा होता है वही काम आएगा। तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएं, इस बुक के अकॉर्डिंग, तो कालीबंगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा हुआ है, उनका नाम क्या है? वैसे तो 1826 से ही कहानियां स्टार्ट हो जाती है, जब चार्ल्स मैसन को यहाँ पर कुछ मिलता है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता कि ये है क्या। ओके, इसके बाद क्या, 1853 में जब अलेक्जेंडर जो है, अलेक्जेंडर को कुछ हद तक पता चलने लगता है कि यहाँ पर सभ्यता जैसी कुछ है, ऐतिहासिक चीज कुछ है, और ये कुछ काम करवाना स्टार्ट भी कर देते हैं। ओके, और फिर इन्हीं के कारण जो है यहाँ पर पुरातत्व विभाग इस्टेब्लिश किया जाता है। ओके, और इन्हीं के अंडर में जो बटन ब्रदर्स होते हैं वो काम करना स्टार्ट करते हैं। फिर टाइम आता है जॉन मार्शल का, इनके अंतर्गत क्या है,
1921 में दयाराम साहनी और 1922 में राखालदास बनर्जी ये दोनों जो हैं ये उत्खनन का काम करते हैं। 1921 में दयाराम साहनी के अंतर्गत हड़प्पा शहर की खोज की जाती है। इनके बाद दयाराम साहनी के बाद एम.एस. वत्स काम करते हैं और इनके बाद फिर एम. व्हीलर काम करते हैं। तो बहुत लोगों का योगदान रहा है, सिर्फ एक का योगदान नहीं रहा है, लेकिन जो पहले वाले होते हैं नाम उन्हीं का याद किया जाता है। उसी तरह से राखालदास बनर्जी 1922 में। तो मेन जो दो व्यक्ति हैं भारत के वो कौन कौन है? वो हैं दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। ओके, नेक्स्ट है रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहां पर है? तो रंगपुर से क्या है कि एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो है कि यहां से चावल की जो भूसी होती है, भूसी आप समझते हैं, चावल का जो बाहर का पार्ट होता है वो विदाउट चावल अगर मिलता है उसको भूसी बोला जाता है। तो चावल की भूसी के साक्ष्य रंगपुर से मिले हैं। लेकिन चावल के दाने ये कहां से पाए गए हैं? ये पाए गए हैं लोथल से। लोथल हो गया, पाकिस्तान का मेहरगढ़ हो गया, तो ये सब चावल के साक्ष्य यहां से मिले हैं। रंगपुर में चावल की भूसी याद रखना है। ये कहां पर है? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र पहले का जो सौराष्ट्र है वो अभी का गुजरात ही है, गुजरात के अंतर्गत ही ये आता था। ओके, ये हो गया। और यहाँ पर जो खेती है, चावल तो है ही, चावल तो है ही, इसके अलावा क्या है कि ज्वार है, बाजरा है, ये तीन मुख्य खेती रंगपुर में की जाती थी। ओके, और ये जो है गुजरात के काठियावाड़, सौराष्ट्र भी कह सकते हैं, गुजरात के काठियावाड़ जिले में मादर नदी के किनारे है। एस.आर. राव ने जो है इन पर काम करना शुरू किया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये थे सर जॉन मार्शल। 3 डेट याद होना चाहिए, 1826, उसके बाद 1853, 1856, 55 से 56, और उसके बाद 1921, 1922। इस समय कौन है? चार्ल्स मैसन है, अलेक्जेंडर हैं, बर्टन ब्रदर्स हैं। यहाँ पर कौन है इन दोनों में? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल। ओके, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये 7 का हो गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है इनमें से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये जो मुहर है ये ज्यादातर, वैसे भी ज्यादातर अगर मुहर बोला भी जाए तो उसका भी आंसर जो है बैल ही होगा। ज्यादातर बैल का ही चित्रण किया गया है और इससे भी पता चलता ये मेसोपोटामिया में भी पाया गया है। तो मेसोपोटामिया है ना, मेसोपोटामिया ये जो है यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के किनारे की जो सभ्यता है इसी के समकालीन की सभ्यता है। तो बैल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर मुहर की बात उठी है तो आपको ये याद होना चाहिए कि सबसे ज्यादा मुहर जो है, सबसे ज्यादा मुहर ये कहाँ पाया गया है? ये पाया गया है हड़प्पा में। कहाँ पाया गया? हड़प्पा में। लेकिन इसी को बोला जाए कि सबसे ज्यादा मुहर अभिलेख वाला जो है ना, अभिलेख वाला मुहर सबसे ज्यादा कहाँ मिला है? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट से क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जा रहा है। यहां पर बैल हो जाएगा, ऑप्शन सी बैल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत से एग्जाम्स में आया है। तो ये विश्वास करते थे मातृशक्ति में, ये विश्वास करते थे मातृशक्ति में। कैसे? कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा में एक जो है जो स्टेचू से पता चलता है उसमें क्या है कि स्त्री के गर्भ से जो है पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि ये जो है उर्वरा की देवी है, मतलब उर्वरा की देवी की पूजा की जाती होगी, धरती माँ की पूजा की जाती होगी, यही तो हुआ इसका मतलब, खेत खलिहान की पूजा की जाती होगी। ये हड़प्पा हो गया। इसके बाद है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में भी जो है एक स्टेचू पाया गया, उसको डांसिंग गर्ल बोला जाता है।
हालांकि डांसिंग मुद्रा में नहीं है, वो सिंपली जो है इस तरह से हाथ जो है रख के खड़ी है, तो डांसिंग गर्ल नहीं है। लेकिन उनके पहनावे से, मतलब जो ज्वेलरी है, कपड़ा तो नहीं शरीर में, जो ज्वेलरी है उससे लगता है कि इनका पेशा जो है ये डांसिंग का या फिर कोई आर्टिस्ट का रहा होगा। और ऐसा माना जाता है कि ये जो स्टेचू है ये ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर लाया गया था। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद है कि जो घर पाए गए हैं, तो घर में एंट्री होने के साथ एक बड़ा सा ऊंचा दीवार है, ताकि तुरंत घर के अंदर में क्या हो रहा है ये नहीं दिखे। तो इससे भी इतिहासकारों ने कहा कि ये भी जो है ये घर की जो औरतें थी तो उनके कारण ऐसा किया गया था। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर औरतों की इज्जत की जाती थी और मातृशक्ति, है ना, मातृशक्ति को भी यहाँ पर माना जाता था। ओके, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कौन सा नहीं था? यहां पर आप देख रहे हैं लोथल, तो सबसे पहले तो लोथल ध्यान में आएगा कि ये तो समुद्र के किनारे था, गोदीवाड़ा था ये। उसके बाद बालाकोट हो गया, तो बालाकोट हो गया, सुरकोटदा हो गया। सुरकोटदा क्या है? ये है गुजरात में, ये है गुजरात में। ये क्या है? बालाकोट। ये कहाँ है? ये है बलूचिस्तान में, ये है बलूचिस्तान में। ओके, ये कहां पर है? बलूचिस्तान में। तो ये जो है बालाकोट, लोथल, सुरकोटता, ये तीनों समुद्र के किनारे था। लेकिन कोट दीजी जो आप देख रहे हैं ये मोहनजोदड़ो के किनारे हैं। क्या मोहनजोदड़ो समुद्र के किनारे है? नहीं, ये नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। ओके, तो कोट दीजी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिससे 1955 में जो है एफ ए खान ने इस पर काम करना शुरू किया था। तो ऑप्शन डी कोट दीजी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? दो चीज तो फेमस है, एक विशाल स्नानागार, ओके, और एक विशाल अन्नागार। वैसे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ का जो एक मोहर है जिस पर पशुपति महादेव की मूर्ति पाई गई है, डांसिंग गर्ल है, यहाँ पर कॉलेज पाया गया, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, तो लेकिन दो जो है इमारत है, एक विशाल स्नानागार, ओके, इससे भी बड़ा जो है वो अन्नागार है। ये अन्नागार है, गोदाम जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी इमारत जो है वो विशाल अन्नागार है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, और ये जो आप देख रहे हैं विशाल स्नानागार, इसे उस समय का तत्कालीन विश्व की आश्चर्य जनक इमारत माना गया था मार्शल के द्वारा, मार्शल के द्वारा। ओके, अगर इसका डायमेंशन देखा जाए तो कुछ इस तरह से था। ये यहाँ पर सीढ़ी हो गया, यहाँ पर जो है सीढ़ी हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका जो लेंथ था, इसका जो लेंथ था ये था 11.8 मीटर। ओके, और ये जो था ये था 7 मीटर के आसपास, 7.01 था। और इसका जो डेप्थ है ये 2.43 मीटर था। ये तो हो गया जहां पर पानी रहता है। अगर पूरी तरह से आप इसके आउटलाइन को भी अगर काउंट करना शुरू करेंगे तो ये जो लेंथ आएगा ये आएगा 55 मीटर, और ये जो लेंथ आएगा ये आएगा 33 मीटर। तो खैर इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी विशाल अन्नागार हो जाएगा। इसके बाद का क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये किस तरह का था? एक क्वेश्चन में मैंने पिक्चर बना के भी दिखाया था। ये हो गया मेन सड़क। ओके, मेन सड़क नहीं, इसको राजपथ बोला जाता था। मेन सड़क ये है, मेन सड़क जो है ये हो गया मेन सड़क। अब यहां से एक गली गुजरी, ओके, ये गली है, और घर जो है इस तरह से होता था, घर जो है इस तरह से होता था। ओके, एक गली गुजरी और घर जो है इस तरह से। अब इस घर का जो मेन दरवाजा है, ओके, ये मेन सड़क की ओर ना होकर के गली की ओर थी, मेन सड़क की ओर ना होकर के गली की ओर। ऐसा लगभग सभी जगह है सिर्फ एक साइड को छोड़कर, और वो है लोथल। लोथल में जो दरवाजे हैं वो मेन सड़क की ओर है। ओके, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे, ये दरवाजे इस तरफ हैं, दरवाजे इस तरफ हैं। ओके, मेट्रो में आप चढ़ेंगे तो बोला जाता है दरवाजे बाईं और दाईं ओर खुलेंगे। तो ये हो गया। तो ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ये ग्रिड सिस्टम कहलाता है। ये ग्रिड पद्धति पर, मतलब कि समकोण पर एक दूसरे को ये काटती थी। ऑप्शन सी ग्रिड ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट है,
अच्छा ये वाइट रह गया, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर मैचिंग करना है, किस किस साइड से क्या क्या मिला है। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ। जुते हुए खेत के साक्ष्य ये कहाँ से मिला है? ये मिला है कालीबंगन से, ये मिला है कालीबंगन से। ये डॉकयार्ड कहाँ पर है? डॉकयार्ड है लोथल में। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, ये है बनावली। बनावली ना होता है, अणा भी होता है। हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, ये मिला है धौलावीरा में, जो कि गुजरात के कच्छ में है। बनावली हरियाणा में है। लोथल अहमदाबाद गुजरात भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे है। ओके, तो यहाँ पर मैचिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो मैचिंग होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए का हो जाएगा 2, कालीबंगन का हो जाएगा 1, धौलावीरा का हो जाएगा यहाँ पर 4 और बनावली का हो जाएगा यहाँ पर 3। 2 1 4 3 क्या हो जाएगा? 2 1 4 3 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? अंकन नहीं हुआ है। टेराकोटा क्या हो गया? मिट्टी को पका दिया जाए तो टेराकोटा कहलाएगा वो। तो यहाँ पर हाथी गैंडा बाघ तो है ही। मोहनजोदड़ो का आपको याद होगा, मोहनजोदड़ो जो है वहां पर एक मुहर पाया गया है। उस मुहर में क्या है कि पशुपति महादेव जो है, पशुपति महादेव जो है कुछ इस तरह से है ना, कुछ इस तरह से है। तो इधर क्या है? इधर जो है राइट साइड क्या है ना, राइट साइड जो है भैंसा है, सॉरी राइट साइड बाघ है, हाथी है। और लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड है ये क्या बोलते हैं, हाथी, ये भैंसा और गेंडा। ओके, भैंसा और गेंडा सही बताया मैंने। अच्छा राइट लेफ्ट की दिक्कत हो गया, इधर राइट हो जाएगा ना, इनका राइट तो इधर हो गया, इनका लेफ्ट इधर हो गया। लेकिन हम लोग अपना देखेंगे, ये राइट और ये लेफ्ट। ओके, तो इधर हो गया क्या? बाघ हो गया, कहीं कहीं चीता भी लिखा हुआ रहता, और हाथी हो गया। इसके बाद लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में गेंडा है और भैंसा है, नीचे की ओर हिरन है। तो इतने सारे मिले हैं इस मुहर पर। तो यहाँ पर हाथी गेंडा बाघ के तो साक्ष्य पाए गए, शेर का कहीं चित्रण नहीं मिलता है। शेर का ना ही साक्ष्य है ना ही कोई चित्रण है। जैसे कि अगर घोड़ा की बात की जाए तो घोड़ा का क्या है कि घोड़े के अवशेष पाए गए हैं सुरकोटदा से, जो कि गुजरात में है। इसकी जो है मूर्ति भी, मृण मूर्ति जिसको बोलते हैं, लोथल से पाया गया है। तो थोड़े बहुत साक्ष्य हैं, एलिमिनेट करना होगा, एलिमिनेट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन घोड़ा का साक्ष्य जिस तरह से पाया गया है वैसा शेर का भी नहीं पाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए शेर हो जाएगा। इसके बाद है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना चांदी था, तांबा कांसा, ये तो खैर कांसा में माहिर थे। टीन सीसा ये भी था, लोहा नहीं था। 1500 से 600 बीसी ये टाइम पीरियड है वैदिक काल का। ये वैदिक काल कहलाता है, जिसमें से 1500 से 1000 का जो टाइम पीरियड है ये है प्री वैदिक, और 1000 से 600 का जो टाइम पीरियड है ये है उत्तर वैदिक। ओके, ये है उत्तर वैदिक। ये जो टाइम है 1000 का, ये वो टाइम है जब लोहा खोज लिया गया था, और ये वही टाइम है जहां से स्त्रियों स्त्रियों का जो इमेज है, इमेज मतलब किस सेंस में मैं बोल रहा हूं, जैसे घर में बेटी का पैदा होना, है ना, मतलब खराब लगता है सभी को कि बेटी पैदा हुई है। ओके, स्त्रियों की इज्जत उतनी नहीं करनी, डिसीजन मेकिंग में उनको शामिल नहीं करना। तो ये सब जो स्टार्ट होता है ये यहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसके पहले दोनों ही बराबर थे, इनफैक्ट स्त्रियों की ज्यादा वैल्यू थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहे के खोजे जाने के बाद होता है ये कि ये लोग करते क्या थे कि जंगलों को साफ किया, खेत बनाया, वहां पर खेती की। अब लोहा मिल जाने से जंगलों को साफ करने में, खेती करने में आसानी होती थी। तो हुआ यूं कि जहां पर पुरुष ज्यादा होते थे, जिस परिवार में पुरुष ज्यादा होते थे, तो वो लोग ज्यादा काम कर पाते थे। फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है पुरुष का स्त्री के रिस्पेक्ट में, तो ये लोग ज्यादा काम कर पाते थे। स्त्री में मान लीजिए अगर कोई घर है, किसी घर में 50 परिवार है, ओके, दो परिवार है, 50-50 है। इसमें स्त्री ज्यादा है, पुरुष कम है, तो ये लोग कम खेत बना पाएंगे। इसमें क्या है, पुरुष ज्यादा है, ये लोग खेत ज्यादा बना पाएंगे। तो धीरे धीरे ये टर्न ले लेता है, स्त्रियों के जो जन्म है उसकी उपेक्षा लोग करने लगते हैं। ओके, तो यहीं से यह स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन डी लोहा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद है
निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? अब यहाँ पर देखिए, जब भी ये क्वेश्चन आता है तो लोथल और कालीबंगा ये दोनों ऑप्शन में होगा। ये जो है दोनों ऑप्शन में होगा हमेशा, और इन दोनों से युगल सावधान के साक्ष्य मिले हैं। बहुत लोगों को सावधान समझ में नहीं आ रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि दो लोगों को साथ में दफनाना, यही है युगल सावधान। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है कि दोनों जगह से युगल सावधान मिला, लेकिन दोनों ऑप्शंस में अब कैसे एलिमिनेट किया जाएगा? तो अब यहाँ पर बात आती है, ये तो फैक्ट हो गया कि लोथल और कालीबंगा में इसके साक्ष्य मिले। अब यहाँ पर काम आता है कंसेप्ट। क्या काम आता है कि युगल सावधान सबसे पहले मिले हैं कालीबंगा में, सबसे पहले मिले हैं कालीबंगा में, लेकिन सबसे ज्यादा मिले हैं लोथल में। ओके, सबसे ज्यादा मिले हैं लोथल में, दोनों के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा लोथल में, लेकिन सबसे पहले कालीबंगा। तो ऐसे केस में सबसे पहले जहां मिला होता है वो हम लोग काउंट करते हैं, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से बुलाते थे? तो इसे जो है सिंडोन कहा जाता था, और इसी नाम से जो है सिंधु नदी आया, और इसी नाम से जो है सिंधु सभ्यता आया, सिंधु सभ्यता आया। ओके, और हिंदू जो आप नाम देखते हैं तो ये अरब के द्वारा, जब अरब मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया था, याद होगा आपको 712 में मोहम्मद बिन कासिम, ओके, राजा दाहिर सिंधु के क्षेत्र में। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ के जो लोग हैं, भारत के लोग, उनको हिंदू कहा जाता है अरब के द्वारा पहली बार। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? यहाँ पर तांबे का रथ है, एक बार क्वेश्चन आता है तांबे का बाण हो गया, तांबा का कुल्हाड़ी हो गया, ये सब क्वेश्चन जो आता है, तांबा का कुल्हाड़ी हो गया, तांबा का तीर भी हो गया, तो ये सब जो है आता है। तो ये कहां पर है? ये रोपड़ में। रोपड़ कहां पर है? पंजाब के सतलज नदी के किनारे है। ओके, यज्ञदत्त शर्मा ने इसमें योगदान दिया है। तांबे का बांध ये कहां पर है? ये बनावाली में है, बनावाली, बनावाली। ओके, और तांबे का जो रथ है, सबसे जो सदर्न पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का, कहाँ है? ये दैमाबाद, ओके, परवरा नदी के किनारे महाराष्ट्र में। तो यहां पर जो है तांबे का रथ पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैमाबाद। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहां पर एक देख रहे हैं आप राखीगढ़ी, ये इंडिया का सबसे बड़ा साइट है, सबसे बड़ा हड़प्पा साइट है राखीगढ़ी। ओके, हरियाणा में है ये। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? एक होता आयात, एक होता निर्यात। आयात क्या हुआ? आयात हुआ मतलब इंपोर्ट, मतलब लाया जा रहा है, लाया जा रहा है। ओके, तो यहां पर किस किस चीज का आयात किया जाता था? चांदी, टीन, सोना। तो इन सभी चीजों का इंपोर्ट जो है किया जाता था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे कि चांदी की बात की जाए तो चांदी जो है ये ईरान से, अफगानिस्तान से लाया जाता था। टीन जो है ये भी ईरान से, अफगानिस्तान से लाया जाता था। सोना जो है ये अफगानिस्तान से हो गया, फारस से हो गया, मतलब इराक से हो गया, है ना, साउथ इंडियन के क्षेत्र से हो गया। तो यहां से ये जो है सोना लाया जाता था। ऑप्शन 1, 2, 3 दोनों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पावासी लाजवर्द जो है, जो कि भवन निर्माण की एक सामग्री है, इसका इंपोर्ट कहां से करते थे? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा, ये कहां से किया जाता था? ये किया जाता था, ये अफगानिस्तान के बदख्शा से किया जाता था। ऑप्शन ए, हिंदुकुश पर्वत क्षेत्र है, जस्ट जो है आ, अफगानिस्तान का एक तरह से बॉर्डर का भी काम करता है ये। तो हिंदुकुश क्षेत्र के बदख्शा से, जो कि अफगानिस्तान में, यहां से लाया जाता था। ओके, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसको आप देखिए और बताइए कि कौन सा सही है। क्या क्या है? यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। कैसे? यहाँ पर धर्म से जुड़े कुछ कुछ चीज मिलते हैं, जैसे पूजा पाठ के भी चीज तो मिलते हैं ना,
ऐसा पता चलता है कि पूजा की जाती होगी, लेकिन धर्म के उतने साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि पता चल पाए कि ये जो है इस चीज का वर्चस्व था, है ना। जबकि वर्चस्व दिखता है किस चीज का, कृषि का, उद्योग का, है ना, ये सब का दिखता है। और यहाँ पर कपास, मोहनजोदड़ो से सूती के वस्त्र के साक्ष्य भी मिले हैं, तो कपास में भारत प्रथम था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैचिंग करना है कौन कहाँ है। तो मांडा जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में सबसे नदन पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का, जो कि चेनाब नदी के किनारे है। ओके, तो ए का क्या हो जाएगा, 3। दैमाबाद है, तो दैमाबाद ये कहाँ पर है, ये है महाराष्ट्र में परवरा नदी के किनारे, ये सबसे सदर्न पॉइंट है, तो बी कहाँ हो जाएगा, 4। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ी और घग्गर नदी के किनारे, यहीं से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 1। राखी गढ़ी ये हरियाणा में इंडिया का सबसे बड़ा हड़प्पा साइट। डी का 2। 3412, 3412 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा, इसका नहीं हुआ है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 1000 बीसी के बाद ये मिलता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या। तो यहां पर घोड़ा, गाय, हाथी, इसके साक्ष्य मिले हैं, शेर का नहीं मिला है। ओके, और ये लास्ट क्वेश्चन, चान्हो दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था, ये भी सिंध प्रांत के सिंध नदी के पास है। ओके, और ये वो साइट है जहां से लिपस्टिक हो गया, मनका हो गया, ये सब के बनाने के कारखाने मिले हैं चान्हो दड़ों से। हालांकि इसके कुछ साक्ष्य जो हैं वो लोथल से भी मिले हैं, लेकिन किसी एक को चुनना हो तो चान्हो दड़ो यहां पर ज्यादा है। ओके, अब उत्खनन का निर्देशन जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का 1935 में मैके ने किया था, जे.एच. मैके। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता के लिए हम लोगों ने 75 क्वेश्चन कंप्लीट किया है, और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बार बार रिपीटेशन देखने को मिला होगा, और अब तक ये आपको याद हो गया होगा। अब इसी तरह से वैदिक सभ्यता भी हम लोग कंप्लीट करेंगे 2 से 3 पार्ट में, और इसके बाद फिर हम लोग जैन बौद्ध को देखेंगे, फिर मगध को देखेंगे, फिर मौर्य, मौर्य के बाद के जो वंश हैं उसको, फिर गुप्ता देखेंगे। ओके, फिर ये एंसेंट कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो फीडबैक आप जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, और कोशिश करें कि अपने दोस्तों से इसे शेयर कर पाएं ताकि वो लोग भी इसे देखें। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।